हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अवनीत वाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। पेविंग स्लैब्स क्या होता है? वो टाइल की तरह होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, पर थोड़ा हैवी होता है। ईच विद अ साइड ऑफ हाफ मीटर, और उसकी साइड क्या है? हाफ मीटर है। हम मान लेते हैं कि वो पेविंग स्लैब किस तरह से, इस तरह से ये हमारा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर दे रखा है, और कितना दे रखा है? हाफ मीटर। आगे कहता है ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो उसने क्या किया कि उनको जो है वो इस तरह से रखा कि वो एक स्क्वायर फॉर्म कर ले। तो यहाँ पे उसने देखो फिगर में दे रखा है, जैसे ये हमने एक स्लेब रखी इस तरह की, एक ये है हमारी, दो हो गई, ये हो गई तीन, इस तरह से 3 3 3, तो 3 3 जा 9। तो 9 स्लेब्स को इस्तेमाल करके उसने एक स्क्वायर बना लिया। आगे क्या कहता है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, और फिगर यहाँ पे लिख रखा है 10.7 आई, यानी 10.7 का ये पहला वाला। तो अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर इसका क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसकी लेंथ कितनी है? हमारी साइड कितनी है? हाफ मीटर। तो ये हाफ मीटर है, ये हाफ मीटर है, ये हाफ मीटर है। तो ये कितने हाफ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाफ हो गए। तो यानी हम हाफ को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर में पहले तो लिखेंगे हम साइड ऑफ गिवन स्लैब। तो स्लैब की साइड हमें क्या दे रखी है? 1/2 मीटर। यहाँ पे 1 स्लैब लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए वाले पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी साइड्स थी स्लैब्स की? 12। तो 12 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 12 वन जा 12/2 मीटर। यहाँ पे ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। तो ये तो एक आंसर हो गया। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट क्या कहता है? सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। सारी को ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया। सी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। तो उसने उससे जो है लेके इन स्लैब्स को एक क्रॉस में लिख दिया। तो यहाँ पे ये क्रॉस में रख दिया इस तरह से, ठीक है। आगे क्या कहता है? व्हाट पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, और यहाँ पे ये फिगर नंबर दे रखा है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो स्लैब्स दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे जो स्लैब दे रखी है, यहाँ पे जो स्लैब दे रखी है, इनकी तो दो साइड कंसीडर की गई हैं, एक तो ये और एक ये। यहाँ पे जो स्लैब दे रखी है उसकी सिर्फ एक ही साइड को कंसीडर किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे वन साइड कंसीडर की गई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे दो दो साइड कंसीडर की गई, और इसके जो बीच में है उसकी तो कोई भी साइड को हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो इसलिए इसका पेरीमीटर जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो ये साइड जिसकी 3 साइड को कंसीडर किया गया, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्लैब नहीं था। और यहाँ पे ये जो है इसकी 2 साइड्स को कंसीडर किया गया। सिमिलरली इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2। तो इन फिगर से हम देख के भी बता पाएंगे कि इसका पेरीमीटर जो है वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैब्स की ज्यादा साइड्स को कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे हम बी का पेरीमीटर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? जो इसकी साइड्स हैं उन सबका सम। तो इसकी क्या दे रखी है? ये हाफ, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। कितने हाफ हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 हाफ्स हो जाएंगे, यानी कि हम हाफ को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बी का पेरीमीटर लिख लेते हैं। बी लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ क्रॉस। तो क्रॉस का पेरीमीटर हो जाएगा 20 इंटू 1/2 मीटर, और 20 वन जा 20, तो ये 20 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 2 मीटर, 2 वन जा 2, 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या कहता है? यहाँ पे सी कहता है कि विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर।
तो सी में पूछ रहा है कि किसका पेरीमीटर जो है वो ज्यादा आया है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर 10 आया है, इसका 6 पेरीमीटर आया है, और ये ज्यादा क्यों आया है ये भी हम अभी देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेटर पेरीमीटर है वो बी वाले का है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी का आंसर क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर पेरीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पार्ट कर लेते हैं डी वाला। तो डी वाला क्या कहता है, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। तो अवनीत जो है वो सोच रहा है कि क्या इससे भी ज्यादा कोई ग्रेटर पेरीमीटर हो सकता है, क्योंकि उसने जो अरेंजमेंट किया था उसका 6 आया था पेरीमीटर, और जो इसने किया सारी ने उसका 10 पेरीमीटर आया। तो उसको जो है अचंभा हो रहा है कि क्या इससे भी ज्यादा पेरीमीटर हो सकता है। और आगे कहता है कि कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। तो यहाँ पे कह रहा है क्या तुम कोई ऐसा तरीका फाइंड आउट कर सकते हो कि जो ग्रेटर पेरीमीटर आए। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ कंडीशन भी दे रखी है, द पेविंग स्लेब मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस। यानी जो स्लेब दे रखी हैं उनको हमेशा हमें चिपका के रखना है, इनकी जो साइड हैं उनको जोड़ के रखना है। दैट इज दे कैन नॉट बी ब्रोकन, उनको हमें तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि जिसकी ज्यादा साइड्स दिखेंगी उसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, जितने स्लेब्स की साइड्स को हम छुपा देंगे उतना ही पेरीमीटर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि सारी स्लेब्स को हम लाइन से रख दें। तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम आ सकता है तो वो ये है कि इनको हम लाइन से रख दें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 स्लेब्स हो गई। अब इसका पेरीमीटर हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ये भी होंगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 आ गया, यानी 20 हाफ है। तो हाफ को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 जा 20 अपॉन 2 यानी 10 मीटर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हो सकता है इसका पेरीमीटर वो 10 मीटर ही हो सकता है, चाहे आप किसी भी अरेंजमेंट से इसको रख लें। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।